करें। अच्छा, सभी दर्शक मित्रों को अत्यंत आदर से प्रणाम। वैसे आज का जो दिनांक है ये 27 जून 2017 और बस 3 दिन बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। यहाँ जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर में मैं 2010 में आया, तो मैंने ये सोचा ये वीडियो इस प्रकार से बनाए कि यहाँ 2010 में मैं यहाँ आने के बाद पिछले 7 साल में जो थोड़ा सा यहाँ मैं कर पाया, तो उसका थोड़ा सभी दर्शकों को और मेरे लिए भी इस प्रकार से अच्छा रहेगा, इसलिए ये वीडियो का प्रावधान मतलब इस प्रकार से विचार किया। तो मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो कितना ये जो खूबसूरत जैसा यहाँ बनाया है ये अभी पिछले साल बना, और अभी हम ऐसा करते कि एकदम गेट से शुरुआत करते। तब तक ये थोड़ा एक्चुअली निकालना चाहिए। यहाँ 2010 में जब मैं आया तो वहाँ के सबसे पहले ये ग्रिल जो है, ये ग्रिल को साफ़ करके कलर कर दिया। फिर बाद में यहाँ जो ख़राब हो गया था उसमें सीमेंट भर के पूरा अच्छा किया, ये पूरा दीवार कंप्लीट, और ये बोर्ड कंप्लीट नया लगवाया, जिसके कारण विद्यार्थियों को सभी को दिखाई देगा। और ग्रिल में कहीं ज़्यादा रंग नहीं लगाते हैं, ताकि बाहर के दर्शकों को अंदर का जो दृश्य है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। और जो हमारा काउंसिल है यहाँ पर आप देखेंगे, ये भारत सरकार का एक मतलब लोगो लगवा दिया, और दूसरे एंड में हमारे काउंसिल का लोगो लगवा दिया। यहाँ तो पूरा गेट बड़ा बना है, और उसके कारण बड़ी गाड़ी अंदर आ जाती है। और साथ में यहाँ अगर आप देखेंगे, ये नगर पालिका का जो रोड डिवाइडर था, तो ये रोड डिवाइडर यहाँ से इतना लंबा पूरा के पूरा का काम मतलब काफ़ी था, तो ये भी काम किया। उसके कारण बड़ी गाड़ी जो है अंदर आराम से आ सकते हैं। और यहाँ ये गेट, बड़ा गेट का काम हो गया। इसमें इतना पोर्शन जो दिख रहा है, यहाँ टिकट काउंटर था, और इसी के दूसरे बाजू में वो सिक्योरिटी रूम थी, उतनी ही साइज़ थी दोनों की। तो हम लोग मतलब मैं यहाँ आने के बाद ये पीछे सिक्योरिटी रूम, टिकट काउंटर और सिक्योरिटी रूम का कंस्ट्रक्शन, इसके सामने ये विद्यार्थी जो आएंगे, दर्शक जो आएंगे, वो उनको खड़ा रहने के लिए यहाँ पर जगह। पहले ऐसा होता था, यहीं जब टिकट लेते थे तो जो दर्शक है, दर्शकों को धूप में बारिश में बाहर खड़ा होना पड़ता था। साथ में अंदर का जो टिकट काउंटर आने के लिए जगह कम रहती थी। अब उसके बाद टिकट काउंटर का निकालने के बाद ये कट्टा हमने निकाला नहीं, ऐसे रखा, उसके ऊपर टाइल्स लगवाया, स्टेनलेस स्टील के ग्रिल बनाए, और इसका जो मॉडल जो अंदर था एक इसरो का, वो मॉडल यहाँ पर SL-V3 का मॉडल एक बनाया था, वो यहाँ रख दिया, जिसके कारण दर्शकों को बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सिक्योरिटी रूम था, ये संडाल का एग्जिबिट बनाया, ये पूरा के पूरा स्टेनलेस स्टील में बना दिया है। और इसके कारण ये यही बना अपने धर्मपुर साइंस सेंटर के वर्कशॉप में बना इसको, और उसके कारण हमें यहाँ लोकल टाइम मिलता है। साथ में अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ नया ट्रांसफार्मर का काम किया। पहले जो ट्रांसफार्मर था वो लेडी विल्सन जो म्यूज़ियम है उसके प्रीमाइसेस में था, और वो कम कैपेसिटी था, 63 kVA का था। और अभी की जो परिस्थिति बढ़ गई, मतलब जिस प्रकार से आवश्यकता बढ़ गई, उसके अनुसार संचालक नेहरू विज्ञान केंद्र आदरणीय खेनेट साहब के माध्यम से ये सैंक्शन करते हुए यहाँ पर ये नया ट्रांसफार्मर लगवाया। ये काम पूरा हो गया, उसके साथ ये जो वायरिंग है, अंडरग्राउंड वायरिंग भी पूरी कर दी। अब अगर आप ये जो एग्जिबिट है एक्रोबेटिक बॉल, पहले इसमें लकड़ी का बॉल रहता था, और ये लकड़ी का बॉल बस महीना 2 महीने में डिफॉर्म होता था, और वो एग्जिबिट डेड रहता था, और फिर हर बार प्रॉब्लम होता था। तो हमने सोचा कि क्या करें, तो इस प्रकार से एक नायलॉन रॉड ख़रीदा वापिस से, 1 फुट नायलॉन रॉड 6 इंच डायमीटर का, और यहाँ लेथ मशीन में इस बॉल को बनवाया। और तब से अभी तक 4.5-5 साल हो गए, ना ये बॉल चोरी हो गया, सबसे महत्वपूर्ण बात, और ना ये बॉल का कुछ ऐसा डिफॉर्मेशन हो गया, ये एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है, और विद्यार्थी अच्छे रहते हैं। बाद में थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम इसमें आता था, इसलिए फिर ये नया बनवा के इसका थोड़ा सा हाइट बढ़वा दिया, बच्चों को चढ़ने की दृष्टि से भी किया।
और बाद में यहाँ से यहाँ बॉल ख़त्म होता था, तो ये स्ट्रक्चर नया बनाया पूरा नीचे का, ताकि ये जो बॉल है ये बॉल यहाँ से निकलते निकलते वहाँ फिर उस जगह पर आए। तो अभी इसका एक प्रात्यक्षिक हम लोग देख लेते हैं। इसको अगर मैं यहाँ से चढ़ने के लिए भी ये थोड़ा सा आसान बनाया, तो कोई भी विद्यार्थी छोटा है बड़ा है वो आसानी से ऊपर चढ़ सकता है। और इसको बस यहाँ से अगर हम डाल देते हैं, मैं भी ये पूरा बॉल के साथ कर देते हैं, तो आएगा बॉल ना, बॉल थोड़ा स्पीड से जाता है। देखो और फिर ये बॉल वापस उसी जगह पर आता है, तो विद्यार्थी को कन्वीनियंटली उसको उठा सकेगा। एक बार फिर से इसी प्रात्यक्षिक को देखते हैं। पहले ये इतना गिर जाता था, अभी ये सारा स्ट्रक्चर बनाने के कारण ये बिल्कुल सिक्योर नहीं होता है और बीच में गिरता नहीं है। तो ये जो ऊपर का पाइप है ना, ये पाइप बेंड होता था, तो इसलिए नीचे से एक पाइप देके इसके बीच बीच में ये दे दिया है, वो बताना है। तो आप उधर से करेंगे क्या सूरज आता है। ठीक है, अभी यहाँ ये जो है हमारा वजन, आपका वजन किस प्रकार से हम एक अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, ये प्रयोग है। तो शुरू में होता है था, ये जो ऊपर का पाइप है ये पूरा पाइप बेंड होता था, इसलिए हमने इसको मॉडिफिकेशन इस प्रकार से किया, इसके नीचे एक पाइप दे दिया। और यहाँ थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बीच में जो स्ट्रक्चर थोड़ा पाइप का टुकड़ा लगाया, उसकी हाइट थोड़ी इधर ज़्यादा है, धीरे 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 ये गैप यहाँ कम कर दिया यहाँ पर। तो जिसमें हुआ ये कि ये पाइप जो है पिछले 6 साल में बिल्कुल बेंड नहीं हो गया। और यहाँ का जो 20 किलो का वज़न है, ये 20 किलो का वज़न यहाँ जो भी विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को यहाँ अपने को थोड़ा सा यहाँ इसको पकड़ के टांगना है। तो उस विद्यार्थी को इसको पकड़ किया, अगर विद्यार्थी ने पकड़ लिया ऐसे, तो ये नीचे आता रहेगा और हमें ये धीरे 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 यहाँ खिसकाना है। तो उसके अनुसार अब हमारा जो वज़न है, जहाँ बैलेंस होता है वो हमारा वज़न हो जाता है। तो ये पाइप, ये स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन बनाने के बाद ये पाइप बेंड नहीं हो गया। हम अभी भी ये जो प्रयोग है तमा आपका वज़न, तो ये इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर भी शुरू में केवल ये इतना ऊपर का पट्टी था, तो हम लोगों ने ये नीचे का एक पट्टी जोड़ के ये यहाँ जोड़ दिया, जिसके कारण ये बिल्कुल बेंड नहीं होता है, अन्यथा ये यहाँ बेंड होता था। और दूसरा महत्वपूर्ण हमने ये जो यहाँ पर किया है, यहाँ अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ एक ये लकड़ी का गुटका लगा दिया। ये जो लकड़ी का गुटका है ये इसलिए लगा है कि यहाँ विद्यार्थी खड़ा होने के बाद कोई दूसरा बच्चा यहाँ बीच में पाँव डालता था, और वो एक्सीडेंट को निकालने के लिए ये लकड़ी का टुकड़ा लगाया। और ये विशेष लकड़ी का टुकड़ा है, ये बिल्कुल इसका मतलब दूसरा ये नहीं होता है, मतलब कटता नहीं है ये, और बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ एक दूसरा लोहे का स्ट्रक्चर बना के उसको ग्राउंड कर दिया, और उसके अंदर लकड़ी का टुकड़ा है। एंड ये पूरा स्ट्रक्चर भी यहाँ ग्राउंड किया है ताकि ये हिले नहीं जगह से। शुरू में जब मैं यहाँ आया तब ये हेज के साथ यहाँ वो बांस लगे हुए थे, वो बांस पूरा ऐसा खड़ा था 2-2 फुट का, और उसको बांस का पट्टा ऐसा लगाया था, तो बड़ा ऑड दिखता था वो। तो इसलिए बाद में ये स्ट्रक्चर बनवाया, पाइप बनवाया और ये कलर्ड धागा बनवाया। इसमें पर्पजली ये यहाँ एक स्ट्रक्चर ये दे दिया ताकि ये अंदर से दूरी ये धागा चला जाए, और ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे वहाँ पर बना दिया। तो उसके कारण मतलब शोभा है वो बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं अभी कि ये जो आइडिया है थोड़ा नवाचार, पहले एक बड़ी टोकरी रहती थी, टोकरी में ही वो पूरा खाना रखते थे, घास वगैरह, तो टोकरी के ऊपर चढ़ते थे सभी ससले और उसी में शीशु करते थे। तो हम लोगों ने ये नया थोड़ा सा स्ट्रक्चर जैसा बनवाया। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का जो जाली है, इस जाली के अंदर एक घास भर देते, ये जो ढक्कन है ये निकल जाता है। अभी क्या होता है, कोई ससला जो है इसके ऊपर नहीं जाता,
और वो खाने के ऊपर सीसू नहीं करता है। इसके कारण अगर हम देखते हैं तो सारे जो फसलें हैं एकदम हेल्दी है। और ये लोगों ने यहाँ नीचे घर बनवा लिया है। इस यहाँ घर पर उनके सारे बच्चे बड़े होकर ही बाहर आते हैं। नीचे यहाँ हम लोगों ने आने के बाद ये प्योर ब्लॉक लगवाया। और ये टर्टल कछुए भी अभी है, 3-4 कछुए अपने पास है, मेल फीमेल। रोज़ यहाँ हम अच्छा झाड़ू लगाते हैं, क्लीनिंग रखते हैं। और ये जो इनका पानी है, ये पानी रोज़ बदलते हैं। उसके कारण इनको साफ़ सुथरा पानी मिलता है। और खाने का बड़ा ध्यान रखते हैं। पूरा गाजर, ककड़ी, जितना सारा हरा हरा घास है ये उनको दिया जाता है। और रात में ये लाइट हम जला देते हैं ताकि इनको थोड़ा सा गर्मी मिले। और ये जो जाली है ये पर्पसली रखी है, किसी कारणवश अगर ये नीचे गीला हो जाता है तो ये जाली के ऊपर बैठते हैं रात भर। जागरूकता निर्माण होने की दृष्टि से ये एग्जिबिट बनाया है। और इधर हम देखते हैं तो 17 ये हमारे NCSM का 40वां फाउंडेशन डे था। तो हम लोगों ने ये प्रयोग जो है ये एस्ट्रोनॉट का ये चेहरा यहाँ पर देख दिया तो बच्चे काफ़ी शौक से यहाँ पर फ़ोटो निकालते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ बनाया तो उसमें 2 तरीके हैं। ये जो इनका मतलब अपना जो स्ट्रक्चर था इन्होंने, तो ये इसकी विड प्रोजेक्शन ये बाहर आ गए थे चारों तरफ से। तो सिक्योरिटी रूम के लिए भी इसी प्रकार से स्ट्रक्चर है। तो पहले टिकट काउंटर का स्ट्रक्चर बनाया, बाद में सिक्योरिटी रूम का। तो थोड़ा सा ये इस प्रकार से आइडिया किया कि ये सिक्योरिटी रूम का टिकट काउंटर का प्रोजेक्शन इधर से और सिक्योरिटी रूम का प्रोजेक्शन इधर से, तो उसके कारण ये बीच में सामान रखने के लिए जगह मिल गई। तो एक नया एडिशन यहाँ मतलब नया फैसिलिटी इस प्रकार से हो जाता है। वहाँ सिक्योरिटी रूम और यहाँ पर टिकट काउंटर में ये अच्छा पत्थर लगा के यहाँ नीचे खड़ा रहने के लिए विद्यार्थियों को एकदम साफ़ सुथरा। और ऊपर में पूरा ये शेड रहेगा ताकि बच्चों को समर में धूप नहीं लगेगा या रेनी सीजन में बारिश नहीं लगेगा। इस प्रकार से पूरा यहाँ व्यवस्था। यहाँ टेबल कुर्सी भी इसलिए रखा है कि जो शिक्षक टीचर्स लोग आते हैं उनको फॉर्म भरने के लिए कोई अधिकारी कोई भी आता है तो थोड़ा सा यहाँ बैठ सकता है। और टिकट काउंटर के अंदर पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया, तो जिसके कारण पहले विद्यार्थियों को सारा अगर एंट्री टिकट समझो 200 बच्चे आते हैं तो 200 एंट्री टिकट, 200 तारामंडल के टिकट, 200 3D के टिकट, तो इतना बड़ा के बड़ा इकट्ठा हो जाता था। उसके बजाय अभी एक ही टिकट में पूरी जानकारी आ जाती है कि कितने विद्यार्थी आए, स्कूल का नाम आ गया और शाम के समय एक घंटा मार दो तो पूरा लिस्ट आ जाता है। इस प्रकार से अभी पिछले 4 साल से यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है। तो खड़े हैं ये प्योर ब्लॉक जो दिख रहे हैं, मैं जब आया तो ये परिस्थिति नहीं थी। तो यहाँ जो जिला विज्ञान केंद्र के लोकल एडवाइजरी कमेटी में विमला बहन मैडम जी है, जो यहाँ अतुल रूरल डेवलपमेंट फंड जो है उनके माध्यम से, और उनका एक दूसरा लाल भाई ट्रस्ट है, उस लाल भाई ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने इसको स्पॉन्सरशिप दे दिया और ये पूरा प्योर ब्लॉक पिछले 4 साल से लगवाया। तो यहाँ पर ये पूरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया। तो विद्यार्थियों को, दर्शकों को, इवन वॉचमैन लोगों को खड़ा होने के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा ये भी ये कट्टा यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये कट्टे के ऊपर का टाइल्स ये मैंने मेरे जेब से लगवाया। हमारे पिताजी कहा करते थे किसी स्कूल में लगवाओ, तो बाकी कट्टा तो ऑफिस का सिविल सेक्शन से बनवा लिया, लेकिन ऊपर के जो टाइल्स है ये टाइल्स मेरे खर्चे से मैंने लगवाए। आइए अभी आगे का दें। जब मैं आया तो ये जो पंछी है, ये पंछी वहाँ पर 2 पेड़ के बीच में लटका हुआ था तार से। तो वो ऐसा रहता था कि वो कभी भी गिरने की संभावना बनी रहती थी। तो सबसे पहले एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है, जो मैं इधर आने के बाद तो यही बनवाया कि अच्छी तरीके से इसको, यहाँ पहले बांस का ऐसे गेट था, दोनों तरफ बांस खड़े थे और बांस के ऊपर से वो क्रीपर जा रहा था, तो वो भी कभी भी गिरने की संभावना बनी रहती थी। तो वो सब हटा के ये पाइप में ये स्ट्रक्चर बनवाया और इसके पूरे चारों तरफ से ये करके ऊपर ये पंछी को रख दिया। और इसी के ऊपर जो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जायंट फार्म जाके अड़ गए।
और अभी ये क्रीपर इसके अंदर से लगवाया है। पहले एक लगवाया था, वो प्रयोग सक्सेस नहीं हुआ, तो दूसरा क्रीपर लगवाया। वो आइडिया ये कि ये इसके अंदर जाएगा पूरा, और ये पूरा के पूरा ग्रीन ऐसे हरा भरा भरा रहेगा ये दोनों के इसमें। और ये एक साइंस पार्क के लिए गेट भी हो जाता है, गेटवे टू द साइंस पार्क, इस प्रकार से ये आइडिया है। पीने के पानी के लिए पहले तो ये इधर से अंदर से जाके वो वहाँ पर जो टंकी दिख रही है, ये जो ट्रे है वो ट्रे वहाँ पर थे और बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो ये ट्रे इधर से बाहर के लाए, नीचे यहाँ फर्शी बिठा दिया। ये जो फर्शी यहाँ दिख रही है, फर्शी जो गेट कॉम्प्लेक्स है वो मेन गेट, उसके नीचे थे जो पुराने थे फर्शी, वो यहाँ लगवा दिया और ये साफ़ सुथरा थोड़ा सा यहाँ पर बना दिया। आर्किमिडीज स्क्रू, तो ये पहले पीवीसी पाइप में था, ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टेनलेस स्टील पाइप में बनवाया, और पूरे एनसीसी में ये हमारे पास ही स्टेनलेस स्टील पाइप में ये बना हुआ आर्किमिडीज स्क्रू। और ये पूरा स्ट्रक्चर ये यहाँ धर्मपुर में बनवाया, और ये पूरा यहाँ अपने धर्मपुर साइंस सेंटर के वर्कशॉप में ये बना है। और इसमें इसका फंक्शनिंग बड़ी अच्छी तरीके से होता है, सबसे अभी तक इसका कोई मेंटेनेंस नहीं आया। और ये टाइल्स वगैरह जो है ये पहले नहीं थे, ये टाइल्स का काम भी मतलब पिछले मैं यहाँ आने के बाद ये टाइल्स का काम किया, तो पानी साफ़ सुथरा रहने के लिए मदद होती है। तो पूरे गार्डन में जितने सारे छोटे छोटे ऐसे कंकड़ ईंट टुकड़े पड़े थे पत्थर के, वो सभी इकट्ठा करके जो वहाँ दूसरा सिविल का काम चल रहा था उसके माध्यम से एक दीवार पहले बनवा दिया, और इसके अंदर वो पूरे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पूरे गार्डन के वो यहाँ इकट्ठा करके यहाँ बना दिया, और ऊपर से ये टाइल्स लगवाने से अभी यहाँ विद्यार्थियों को दर्शकों को बैठने के लिए अच्छी सुविधा हो जाती है। जाली आएगी, बंद कर दिया उससे। पर्पज भी खड़ा किया ताकि पंछियों को अंदर मतलब बारिश ना लगे, और एक खाना वगैरह जो है ये इसके ऊपर रखते हैं हम लोग। और ये जो बनाया है पाइप, ये स्ट्रक्चर के पाइप पानी में पर्पज भी रखे हैं ताकि चींटियाँ जो है इसके ऊपर नहीं चढ़े और इनके बच्चे सुरक्षित रहे। नहीं तो यहाँ की जो चींटियाँ है अत्यंत खूंखार चींटियाँ है, और एक बार उनको पता चला कि कुछ कारणवश अगर वो किसी कीड़े मतलब पंछी को पकड़ लिया तो छोड़ती नहीं, तो वो सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर चींटी ऊपर नहीं चढ़ती है। और फिर बाद में ये स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर हम लोग ये सभी घर, ये तोते के लिए घर है, और कोई बीमार पंछी है तो उसके लिए ये केज हमने बनवाया। तोते के लिए कुछ यहाँ ऊपर भी घर रख दिए, और जितना हो सके उतना ये साफ़ सुथरा रखने की हम कोशिश करते हैं। दो मोर है, 3 पीहेन है, उसके अलावा वाइट गीज भी है जिनको हम दिन में बाहर रखते हैं और शाम के समय अंदर करते हैं। 5 वाइट गीज है। पोर्शन यहाँ दिख रहा है, ये पूरे चारों तरफ से इसमें छोटा छेद रहता था, और उसी में वो चूहे जो है वो इसके अंदर बने रहते थे, वो बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ये पूरा सीमेंट से भर के पूरा कंप्लीट चारों तरफ से किया, तब से ये चूहा पूरा टोटल बंद हो गया यहाँ। अब चूहे नहीं दिखते हैं। क्या मंकी के डो में पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था, जब मैं आया तो बच्चे सीधे यहाँ तक आते थे, और वो बंदर जो है कभी कभी बंदर को भी डिस्टर्ब करते थे, और बंदर बच्चे को डिस्टर्ब मतलब उनके हाथ बीत पकड़ने की संभावना बनी रहती थी, और उनको पूरा समर में और बारिश के समय में प्रॉब्लम आता था। ये पूरा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंटली बनवाया हम लोगों ने, पूरा इसके ऊपर ये करके, और ऊपर से ये पॉलीथीन वगैरह डाल दिया, तो अभी इनको बारिश भी नहीं लगती है, और इनका समर में धूप से बचाव होता है, ठंड से बचाव होता है। और साथ में ये जो ग्रिल लगवाया है इसके कारण बच्चे अंदर तक नहीं जाते। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, अंदर रोज़ 2 बार
धो देते हैं, पानी बदलते हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऊपर से थोड़ा सा, तो ये खाने के लिए उनको एक अलग से बाहर से बनवाया, ये जो स्ट्रक्चर बनवा लिया, यहाँ पर खाना डालते हैं। पहले खाना जो है वो अंदर डालते थे और उनको वो समझ में नहीं आता है, वो खाने के ऊपर ही शीशू करते थे, उसके कारण उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता था। अब हम लोग खाना जो है ये ऐसे यहाँ पर डाल देते, ऐसे 3 जगह बनवाया, किधर है किधर है और एक उस तरफ है, ताकि वो झगड़ा नहीं करे। एग्जिबिट है लिफ्ट योर सेल्फ, इसका हमेशा प्रॉब्लम रहता था। यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर था, ये 2 सलाख ऐसे बाहर से निकाली थी तो वो निकल जाता था। तो हम लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर जो नया बनवाया, ये स्टेनलेस स्टील में बनवाया है, और ये जो है ये नायलॉन में पुली बनवाया 4। अभी इसको उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और वो कभी इसका मेंटेनेंस नहीं आया, एक्सेप्ट ये धार रस्सी जो है वो बदलनी पड़ती है। ये आप आसानी से उठा सकते, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पर ये इतनी पुलियाँ हैं, ज़्यादा पुलियाँ हैं, तो ये उठाना आसान होता है। लेकिन ये कार्य करते समय, प्रयोग करते समय अब किसी प्रकार से कठिनाई नहीं आती, ये पुली के कारण। अन्यथा पहले ये पुली नहीं थी तो ये एग्जिबिट ऐसे नीचे अंदर बाहर होने की संभावना बनी रहती थी। तो यहाँ नीचे फ्लोर ब्लॉक लगवाया। विस्परिंग डिस्क, ये जो प्रयोग है, ये पहले यहाँ का इसका जो बेस था ये थोड़ा काफ़ी दिनों से सड़ गया था, तो हम लोगों ने इसको पूरा स्टेनलेस स्टील में बनवाया। ये थोड़ा ये नया ऐड कर दिया, पहले ये इतना ही था। ये दोनों लगवाने के कारण अब विद्यार्थियों को ये समझ में आता है कि यहाँ से बात करना है। और नीचे जो है ये जहाँ जहाँ फर्शी के टुकड़े बचे पड़े थे वो लगवा दिए, तो वो साफ़ सुथरा रहता है। तो ये एक विस्परिंग डिस्क और एक डायरेक्ट विस्परिंग डिस्क है, तो दोनों को इस प्रकार से किया। मल्टीपल रोटेशन, अंदर का जो गियर है ये पहले ओपन था, तो बच्चे वहाँ पर कभी पैर डाल दिया, कभी फिंगर फंसा दिया, तो उसमें प्रॉब्लम आता था। तो ये पूरा स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर और जाली बना के इसको ग्राउंड कर दिया। अभी ये एग्जिबिट हिलता भी नहीं है और किसी भी प्रकार से ये असुरक्षित नहीं है, एकदम सुरक्षित हो गया। विद्यार्थी कितने भी विद्यार्थी आए, किसी भी घुमाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एक्शन रिएक्शन, ये जो एग्जिबिट है इसका हमेशा प्रॉब्लम आता था, नीचे का ये बेरिंग का। तो इसलिए जीप का हब, जीप जो रहती है ना पीछे, जीप का हब जो आता है वही इसे इधर डाल दिया। तो उसके बाद से अब 4-4.5 साल हो गए, इसका बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं आया। तो ये यहाँ पर एक जीप का हब डाल दिया और वहाँ दूसरा एंगुलर मोमेंटम का जो एग्जिबिट है वहाँ पर भी वो जीप का हब डाल दिया है। और यहाँ तो ये मुझे बताने के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि ये जो लॉन इतना सारा दिख रहा है, जब मैं आया यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं थी, यहाँ आना मुश्किल था। पूरे कांटे के कुछ पौधे थे, कुछ बाँस के थे, कुछ ऐसे मतलब जो अनवांटेड वीड्स थे वो बहुत सारा थे, कीचड़ रहता था, तो यहाँ आना मुश्किल था। इतनी बड़ी ज़मीन विद्यार्थी आ नहीं पाते थे। तो डायरेक्टर साहब से को जब मैंने पूछा तो उन्होंने थोड़ा कहा कि देखो स्पॉन्सरशिप मिलता है तो वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ हमने कांटेक्ट किया और जो VIA के लोग हैं उन लोगों ने हमको ये लॉन बनवा के दिया यहाँ और वो बाउंड्री वॉल के पास। तो एक करीबन अभी 20,000 स्क्वायर फुट का लॉन है, उसके कारण कितने भी बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं। अलग अलग प्रकार से जो एग्जीबिशंस होते हैं वो एग्जीबिशन, टीचर का कुछ कार्यक्रम है तो महिला सामर्थ्य का कुछ कार्यक्रम है तो यहाँ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये इन लोगों ने हमें इसका मशीन भी दे दिया, लॉन मूवर। तो 15 दिन में, महीने में 1-2 बार इसको चला लेते हैं तो पूरा लॉन अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा यहाँ देखने को मिलता है। लॉन उन्होंने बना के दे दिया। ये थोड़ा सा जो काम किया उसका मेरी तरफ कुछ काम नहीं ना, ठीक है ना? नहीं। अच्छा भैया है यहाँ ये जो कट्टा दिख रहा है हमें, ये कट्टा ARDF के माध्यम से यहाँ हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाया था। जो ड्रॉप आउट विद्यार्थी है वो ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को 3 महीने का कोर्स किया, मैसान का यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उन्होंने ये कट्टा पूरा बनवा लिया। मतलब इसकी दीवार बनवाई, अंदर जितने सारे कंकड़ वगैरह है हमेशा जैसे वो इसके अंदर डाल दिए, और काफ़ी दिनों तक ये कट्टा ऐसे ही था।
फिर अभी जैसे वो मैंने कुछ समय पहले बताया, वो जामुन के पेड़ के नीचे टाइल्स लगवाया। और ये टाइल्स भी मेरे पिताजी के मतलब उन्होंने कहा था कि किसी स्कूल में लगवा दो, तो मैंने स्कूल के बजाय यहीं अब लगवा दिया। तो यहाँ काफ़ी सारे विद्यार्थी, काफ़ी सारे शिक्षक या जो बाकी के लोग हैं, दादा दादी वगैरह, अपने बच्चों को ला के यहाँ पर बैठते हैं और साइंस पार्क का मज़ा भी लेते हैं। इस तरफ अगर देखते हैं, ये जो पूरा एरिया था, यहाँ पर ऐसा कचरे का ढेर लगा था, अंबार। तो ये पूरा अंबार कम से कम 10-12 ट्रक नगर पालिका को रिक्वेस्ट करते हुए पूरा यहाँ से निकाल दिया और पूरा क्लीन करके ये जो एग्जिबिट सामने थे वो यहाँ पर लेकर आए। तो अभी मतलब मैं जब आया तो 6:30